हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हमने पढ़ा था पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसमें हमने डिस्कस किया था होल्डर क्या होते हैं और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होते हैं। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं होल्डर की इन ड्यू कोर्स में। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंस बिटवीन अ होल्डर एंड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो difference between holder and a holder in due course। तो स्टूडेंट इस डिफरेंस को हम बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो फर्स्ट ऐसे करके इसकी लाइंस में फर्स्ट में आ गया आपका जो आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है। सेकंड पोर्शन में आ गया आपका होल्डर और दूसरे वाले में थर्ड वन में होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो फर्स्ट में आया आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच भिन्नता का क्या आधार है। दूसरी तरफ आ गया आपका, इधर आया आपका होल्डर, फिर यहाँ पर आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ड्यू कोर्स। तो फर्स्ट आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होल्डर की साइड आपका कंसीडरेशन में आएगा कि होल्डर आपका पजेसर बन सकता है, पे हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का बिना कंसीडरेशन के। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होगा, उसको एक्वायर करनी पड़ेगी पोजीशन फॉर कंसीडरेशन। तो होल्डर में ही में बिकम the possessor or pay of an instrument even without consideration। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मतलब जो आपका होल्डर है वो बनता है पजेसर और पेई ऑफ किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बिना किसी कंसीडरेशन के बन सकता है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में उसको पोजेशन लेना होगा, उसको एक्वायर करना पड़ेगा। तो ही एक्वायर्स पोजेशन फॉर कंसीडरेशन। क्लियर। फिर दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका स्टूडेंट बिफोर मैच्योरिटी। he need not become the possessor before the maturity of the instrument। मतलब जो होल्डर है उसको कोई नीड नहीं है कि वो possessor बने पहले maturity of the instrument के। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को मस्ट है, ज़रूरी है कि वो possessor बने बिफोर द maturity ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट में होल्डर में ही नीड नॉट बिकम द possessor before the maturity of the instrument। ठीक है। तो दूसरी तरफ he must become the possessor before the maturity of the instrument। ठीक, एक ये हुआ बिफोर मैच्योरिटी। फिर थर्ड आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस गुड फेथ। ठीक है, होल्डर को ज़रूरत नहीं है कि वो पजेसर हो गुड फेथ में, लेकिन दूसरी तरफ होल्डर इन ड्यू कोर्स को बनना पड़ेगा पजेसर इन गुड फेथ, मतलब एक अच्छा फेथ होना बिना हैविंग सफिशिएंट कॉज के कोई बिलीव करे कि इसमें कोई डिफेक्ट होगा, एग्जिस्ट होगा ट्रांसफ़र के टाइटल में। तो उसके रिगार्डिंग इसको ज़रूरी है कि वो पजेसर बने आपके इन गुड फेथ। तो गुड फेथ बेसिस ऑफ डिफरेंस। दूसरी तरफ इसमें होल्डर में ही नीड नॉट बिकम द possessor in
गुड फेथ, ठीक। इसमें ही मस्ट बिकम द possessor in good faith, that is without having sufficient cause to believe that any defect existed in the transferer's title, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट, राइट टू हैव better title than that of transferer, ठीक है। तो आपके इसमें आएगा, उसको वो नहीं कर सकता एक बेटर टाइटल देन दैट ऑफ ट्रांसफ़र, और इधर होल्डर इन ड्यू कोर्स में ही कैन हैव अ बेटर टाइटल, उसके पास क्या है, एक बेटर टाइटल है इन कंपैरिजन टू ट्रांसफरर। तो इसमें ही कैन नॉट हैव अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ ट्रांसफरर, ठीक। दूसरी तरफ ही कैन हैव अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है। ये हुआ। फिर नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका राइट टू एनफोर्स, राइट अगेंस्ट ऑल प्रायर पार्टीज। तो राइट टू एनफोर्स rights against all prior parties, ठीक है। इसमें होल्डर में वो नहीं कर सकता इन्फोर्स अपने राइट्स अगेंस्ट ऑल द प्रायर पार्टीज, क्योंकि वो रिकवर कर सकता है अमाउंट को पर्सन से जिसके सिग्नेचर हैं, और फ्रॉम द ट्रांसफरर फ्रॉम whom he obtained, तो he cannot enforce his rights against all the prior parties. He can recover the amount from a person who has signed it, and also from the transferer from whom he obtained, ठीक है। दूसरी तरफ he can enforce his rights against all the prior parties। उसके अलावा एक और आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट प्रिविलेजेस, ठीक है। जो आपका होल्डर है वो इन्जॉय नहीं करता कि जो भी प्रिविलेज है अवेलेबल हो रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स में, और होल्डर इन ड्यू कोर्स एंजॉय करता है कुछ प्रिविलेज जो अंडर द एक्ट आते हैं, अंडर सेक्शन आते हैं, उनको अभी हम लिखेंगे। तो प्रिविलेजेस ठीक है। इसमें ही
does not enjoy all the privileges available to holder in ड्यू कोर्स. ठीक है, और इसमें ही enjoys some privileges under the act, जो कि हैं आपके कौन कौन से सेक्शन के अंदर आ रहे हैं. अंडर सेक्शन 20, 36, 42, 43, 46, 58, 120, 121. ठीक है, तो ये हुए आपके डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड डिफरेंस बिटवीन अ होल्डर एंड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. फर्स्ट में आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस होल्डर इन ड्यू कोर्स. कंसिडरेशन, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो पजेसर बने, ये हो सकता है कि वो पजेसर बने. और इंस्ट्रूमेंट इवन विदाउट कंसिडरेशन, और होल्डर इन ड्यू कोर्स में उसको पोजेशन एक्वायर करनी पड़ती है फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी, गुड फेथ, और राइट टू हैव बेटर टाइटल देन दैट ऑफ ट्रांसफर, राइट टू एनफोर्स राइट्स अगेंस्ट ऑल प्रायर पार्टीज. फिर आपका प्रिविलेजेस. ये हुआ आपका प्रिविलेजेस. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ होल्डर एंड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो ये हुए स्टूडेंट आपका डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन अ ड्यू कोर्स. होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया. थैंक यू वेरी मच.